ये तस्वीरें हम आपको जेवन की दिखा रहे हैं। एक बड़ी चुनौती होगी उन आतंकियों तक पहुंच जाना, क्योंकि बस पर दोनों तरफ से उन्होंने हमला बोल दिया था और इसी हमले में 2 जवान, 2 पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए हैं, 12 अन्य घायल हैं जिनका इलाज इस वक्त भी चल रहा है। अशरफ, जल्दी से एक बार फिर से अगर आपसे जानकारी लें, जिसके बाद मैं जनरल कुलकर्णी के पास जाऊंगी। लगभग 5:45 बजे के आसपास हुआ है। अक्सर बताया जाता है कि जब ठंड का ये मौसम आता है तो घुसपैठ भी बढ़ाने की कोशिश कर देते हैं आतंकी पाकिस्तान से। पाक हैंडलर्स की बात दिलबाग सिंह साहब भी कर रहे थे, डीजीपी वैद भी कर रहे थे। तो ये पूरी जो कोशिश है एक पैटर्न के तहत टारगेट किलिंग, इस तरह से पुलिस के काफिले पर हमला, पुलिस वालों की किलिंग, इसके जरिए एक जानबूझकर दहशत फैलाने की जो कोशिश उनकी है, मुश्किल हालात में भी, जब उनको पता है घिरे हुए हैं, जब उनको पता है उनके खिलाफ लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, तब भी वो इस तरह की हिमाकत करते हैं। बिल्कुल अंजना, दरअसल अगर हम सबसे पहले ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। यही सवाल जल्दी से गौरव आपके पास। अंजना, ये रेडिकलाइज इस्लामिस्ट टेररिस्ट आमतौर पर हालांकि इस संगठन ने अपने आप को कश्मीर टाइगर्स बोला है, लेकिन कश्मीर टाइगर्स नाम का कोई आतंकी संगठन पुलिस के मुताबिक है नहीं। ये केवल जो एजेंसीज हैं उनको मिसलीड करने का प्रयास भर लगता है, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस वाले यहां पर इसलिए तैनात है कि पूरे एरिया को वो कॉर्डन ऑफ कर देते हैं कि अगर एक तरफ से आतंकी यहां से निकल गए, अगर दूसरी तरफ से दूसरे छोर से नहीं निकल पाए, तो दोनों तरफ से इस इलाके को घेर के फिर एक एक इलाके में लोकल पुलिस के साथ जाकर, लोकल लोगों के साथ जाकर वो सर्च कर सकते हैं घरों को। इस तरह का प्रयास रहता है, लेकिन आमतौर पर फिर ये करते हैं कॉर्डन लगा के रात भर छोड़ देंगे और फर्स्ट लाइट पर फिर ऑपरेशन शुरू होता है। लेकिन ये केवल एक प्रयास होता है अगर आतंकी उस इलाके से निकल ना गए हो। अगर निकल गए तो फिर भी इस इलाके में कौन कौन से मोबाइल फोन्स ऑपरेशनल रहे हैं, किनके साथ कौन आतंकी घूम रहे हैं, क्या कहीं पर किसी दुकान पर या किसी और इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा था, बहुत सी तरह से थोड़ी बहुत जानकारी उनको इंटेलिजेंस के जरिए भी मिलती है, जिसके आधार पर बाद में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन माउंट किया जा सकता है। लेकिन प्रयास सुरक्षा बलों का यही रहता है कि अपने लोगों की जान बची रहे और आतंकवादियों को आज नहीं तो कल ढूंढ के मार दो, न्यूट्रलाइज कर दो और उनके पास हथियार ना आए, ये उनका प्रयास रहता है। और इस समय जैसा लेफ्टिनेंट गवर्नर एक और बात कह चुके हैं कि नए लोग रेडिकलाइज ना हो, इसीलिए पूरे घाटी में जगह जगह डी रेडिकलाइजेशन इनिशिएटिव भी चल रहा है। कितना सफल होगा वो तो जनरल कुलकर्णी और अशरफ हमगे उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मिशन इस समय चल रहा है कि जड़ से पाक प्रायोजित आतंकवाद को क्या उखाड़ा जा सकता है, वो प्रयास है। आप इस पर आपका भी जो भी आपकी सोच है, और पिछली बार भी हमने देखा था जब वो अन्य राज्यों से आए हुए लोगों को टारगेट किलिंग के तहत कश्मीर में मार रहे थे, तो फिर एक के बाद एक ऐसे ऐसे बहुत सारे संगठन आ गए थे जो सब क्लेम करने लगे कि हम ही ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है। अंजना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या हो गया है पाकिस्तान के अंदर, और खासकर अब जब उनको लग रहा है कि हम लोग स्वर्ण विजय पर्व मना रहे हैं, उनको लग रहा है कि पाकिस्तान की निंदा हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, और उनके स्लीपर सेल्स जो है वो उनको बार बार उनको उकसाने की कोशिश करें कि आप दबाव बनाए रखें, ये ना लगे किसी को कि पाकिस्तान जो है बैकफुट के ऊपर है। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बैकफुट पर है, लेकिन पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल्स हैं और जो आतंकवादी संगठन है, उनको भी जो अपने पॉलिटिशियंस हैं वहां के, उनके द्वारा उनको उकसाया जाता है। और यही कारण है कि इस तरह के हादसे होते हैं। और खासकर श्रीनगर में, क्योंकि श्रीनगर में उनको जो क्या उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा जो है खासकर ज्यादा मिलता है, इसलिए इस तरह की हरकतें हो रही है। और खासकर अब सर्दी भी आ गई है, और ये जो रेडिकलाइजेशन की बात करें, इसमें कोई शक नहीं है कि चंद एक हैं, मैं कहूंगा 10 से 1% लोग ऐसे हैं अभी भी घाटी के अंदर जो टोटली रेडिकलाइज्ड है। और चाहे वो स्लीपर सेल्स हो, ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, ये सारे के सारे इनकी जो मानसिकता है ये रेडिकलाइज है। किसी के पास हथियार है तो किसी के पास जुबान है, पर ये है कि सारे के सारे रेडिकलाइज। इनको जब तक हम लोग एलिमिनेट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग इनको दबाव नहीं बनाए रखेंगे, इस तरह के हादसे क्योंकि उनको प्रोपेगेंडा चाहिए। और अभी खासकर पिछले एक हफ्ते में पुलिस के बरखिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, इसको मुझे लगता है हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा, ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अभी इस बार इंडियन रिजर्व पुलिस की बस के ऊपर हमला हुआ है, बाकी पुलिस पर्सनल के ऊपर करते हैं। तो मकसद एक ही है कि थोड़े मारो और सभी को डराओ,
पूरे घाटी के अंदर डरा के रखो, ये आतंकवाद जो है दोबारा पनप रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। वहां पे नॉर्मलसी आ रही है, ये पाकिस्तान को देखा नहीं जा रहा है। पाकिस्तान में टोटल हेट इंडिया, मतलब भारत के बरखिलाफ, सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ उनके बीच में जो एक तरीके से उन्होंने घुसा के रखा हुआ है। यही कारण है, जैसे बिल्कुल मैं मानता हूं रक्षा मंत्री ने जो कहा है, जिस तरह से गजनवी, गोरी, इस तरह के जो बार बार ये अपने नोबल स्ट्रैटेजिक एसेट्स को नाम देते हैं, इसी का मतलब क्या है? एक ही है कि पाकिस्तान सर्वाइव्स ऑन हेट इंडिया, पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब तक घाटी के लोग इस बात को नहीं समझेंगे, दिक्कत आएगी। बिल्कुल, एक बार फिर से तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाइए अशरफ वानी के पास। जल्दी से आज की घटना पर चलते हैं। अशरफ, पूरे इलाके में जिस तरह की घेराबंदी की जा रही है, जो सर्च ऑपरेशंस इस वक्त किए जा रहे हैं, जो घायलों का इलाज हो रहा है, क्या जानकारी एक बार फिर से हमारे दर्शक जो नए जुड़े हैं उन्हें आप देंगे अशरफ? अशरफ के पास एक बार फिर से चलेंगे इस वक्त। अशरफ आवाज आ गई, बोलिए। हाँ अंजना, दरअसल यहाँ पर जो ये आप तस्वीरें देख रही हैं, ये इंस्पेक्टर जनरल हैं सीआरपीएफ के। जाहिर है क्योंकि सीआरपीएफ एक बड़ा फोर्स है जो जम्मू कश्मीर में तैनात है। खासतौर से कश्मीर में 50,000 से भी ज्यादा जो जवान सीआरपीएफ के हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ तैनात हैं। तो वो यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने आए हैं। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये पूरा इलाका जो काफी हिसास है, यहाँ आसपास सीआरपीएफ के कई कंपनियों के जो हेडक्वार्टर हैं, कई बटालियन हेडक्वार्टर हैं। तो जाहिर है कि सीआरपीएफ के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बनता है कि आखिर वो एक बार फिर से हम आपको इस वक्त जेवन श्रीनगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बल भारी तादाद में पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सुरक्षित कर रहे हैं। एक छोर को वो कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। तस्वीरें भी वहां की हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही उस बस की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जिसमें यह आतंकी घटना घटी है। कुल 14 पुलिसकर्मी इस बस पर सवार थे। बस पर दोनों तरफ से दनादन फायरिंग की गई है और फिर बस की जो हालत हुई है वो आप देख रहे हैं। इस आतंकी घटना में 2 जवान शहीद हो गए हैं, 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। वहीं 14 में से 12 लोग इस वक्त भी घायल बताए जा रहे हैं। 2 की स्थिति गंभीर है, गंभीर रूप से वो घायल हैं, जबकि बाकी 10 खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। काशी को दुनिया के प्राचीन नगरों में एक माना जाता है। कहते हैं काशी में भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। करीब 300 साल पहले आक्रांताओं ने मंदिर को खंडित कर दिया था। करीब 286 साल पहले मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था और अब 286 वर्षों के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प हुआ है। 33 महीने पहले विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और 33 महीने के बाद भव्य और दिव्य मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खुल गया है। ऐसी काशी पहले नहीं देखी। जगमगाते असंख्य दीपों की अलौकिक रोशनी, गंगा घाट पर आरती का विहंगम दृश्य, वैदिक मंत्रों के उद्घोष और शंख ध्वनि से चारों दिशाएं गूंज उठी। यही है काशी का कायाकल्प। रविदास घाट से, संत रविदास घाट से यहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ पर ये इस फेरी का किस तरह से प्रयोग हो सकता है, कैसी जगह पर जहाँ पर ट्रैफिक की बहुत समस्या रहे तो गाड़ियाँ चढ़ सकें, उतर सकें, भारी सामान इसके जरिए। तो ये वो फेरी है, उनका जो क्रूज है वो अभी बगल में हमें दिख रहा है और इसके ऊपर प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। और अगर मोहसिन आपको दिखा पाए तो लोगों का मतलब जहाँ पर जितनी जगह लोगों को मिल पा रही है सब वहीं पर देखिए पूरे में बस लोग हैं और रह कर हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री की आरती की तस्वीरें तो आप सामने से भी देख पा रही होंगी, और जो यहाँ पर गंगा आरती की तस्वीरें हैं वो भी हम सामने से देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जहाँ जिसे जो जगह मिल रहा है वो सब घाट पर आकर इस अद्भुत नज़ारे को देख रहे हैं। सनातन धर्म के संस्कारों की ऐसी झांकी कि मन मोह ले। आज काशी से देशवासियों ने भारतीय परंपरा और सभ्यता का अद्भुत स्वरूप देखा। सुबह से आप लोग यहाँ पर सजावट के काम में लगे हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर है, खुश हैं आप लोग? प्रधानमंत्री की अपेक्षा में आने की खुशी में हम लोग की स्वागत करने के लिए हम लोग ने दिए जलाए हैं। उनके मन में थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ और बच्चे आए, कुछ सुनाएंगे आप लोग? कुछ भारत माता की जय। प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, आप लोग सुबह से ही लगी हुई थी यहाँ पर साज सज्जा के काम में तैयारी की और दिए लगाए हम लोग ने, और ये तिलक चंदन सब लगाकर पूरे जोश में कुछ गाना सुनाना चाहेंगे? जल्दी से आप लोग सुनाए, जल्दी से शिवम शिवम शिवम। यकीनन ये बच्चियां सुबह से ही यहाँ पर लगी हुई हैं। आज विश्वनाथ धाम में भक्तों का मेला लगा रहा। भक्तों और भगवान के बीच तमाम दुश्वारियां अब दूर हो चुकी हैं। काशीवासी अब क्या कह रहे हैं, सुनिए। माई के मानी महतरिया, मोदी जब अइले काशी नगरिया। गंगा माई के मानी महतरिया, मोदी जब अइले काशी नगरिया। मिशन बनाया नमामि गंगे सा, नमामि गंगे सा। मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी काशीवासियों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। जिस तरह का पुनर्निर्माण कर दिया गया है, उसके बाद कैसा मन में क्या भाव आ रहे हैं? आज तो मैडम बम बम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव। काशी अभिभूत है मैम कि इस अविस्मरणीय क्षण के हम सभी साक्षी बने हैं। पीढ़ियों तक लोग याद करेंगे और आभारी रहेंगे मोदी जी के। महादेव के भक्तों में आज गजब का उल्लास दिखा। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई झूम रहा है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर सब बड़े बुजुर्ग सब यहाँ पर आए हुए हैं, और सिर्फ यहाँ पर आपको प्रॉपर फुटफॉल नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। यहाँ हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। ये एक गाना सुनाना है योगी जी के ऊपर, एक मिनट। हेलो संत, यूपी में हम योगी जी को फिर से यूं ही लाएंगे, ठीक है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इस मौके पर पीएम ने अपने कमिटमेंट और कॉरिडोर निर्माण के पीछे की वजह गिनाई। आक्रांताओं के आक्रमण से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के दिव्य कायाकल्प की पूरी कहानी सुनाई। बाबा विश्वनाथ के धाम से 46 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने अतीत, वर्तमान और भविष्य की संपूर्ण व्याख्या की। काल चक्र की बात की, आध्यात्म की बात की, विकास की बात की। इतिहास का पुराना पन्ना खोला और सनातन धर्म की गौरव गाथा सुनाई। उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। पहले काशी विश्वनाथ के अतीत का वर्णन किया और फिर देवों के देव महादेव का वंदन किया। सुनिए सनातन धर्म की आध्यात्मिक राजधानी की परिभाषा प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों के जरिए समझाई। आपको यहाँ अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा
कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। आज विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर काशी पहुंचे महादेव के भक्तों ने मंदिर के भव्य और दिव्य स्वरूप का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया, लेकिन मोदी ने इसे बाबा भोले भंडारी की महिमा बताई। कहा काशी में उनकी नहीं डमरू वाले की सरकार चलती है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। ये वही काशी है जो दुनिया भर में बने सनातनियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी काशी में कबीर हुए, इसी काशी में तुलसी ने रामचरितमानस लिखी, इसी काशी में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, इसी काशी में गुरु नानक देव की अगाध आस्था थी। ये वही काशी है जहाँ गंगा जल से जलाभिषेक भर से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी, प्रसन्न होगी, तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल, गंग तरंगों की कलकल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की ये सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया। काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है जो भोले भंडारी के त्रिशूल पर विराजित है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। मोदी ने सिर्फ दिव्य विश्वनाथ और भव्य काशी की बात नहीं की, बल्कि बाबा के दरबार में खड़े होकर देश के सामने 3 संकल्प रखे। हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं, भूल मत जाना। 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला, स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास।
बीते 7 वर्षों से काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। कहते हैं काशी के कण कण में शंकर हैं और उसी काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विजन से बदल रहे हैं। काशी विश्व विख्यात है, लेकिन नई तस्वीर से अब काशी नई ख्याति की ओर बढ़ रही है। कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात शिव भक्त मोदी की। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी शिव भक्ति से पूरा देश उनके परिचित है। बात काशी की हो तो भोलेनाथ का आशीर्वाद ऐसा है कि खुद प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया, लेकिन उससे पहले काशी विश्वनाथ की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति देखने को मिली। गंगा में स्नान करने के बाद मोदी गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ के द्वार पहुंचे। जब मोदी ने पूजा अर्चना शुरू की तो उन्होंने जिस फर्राटे के साथ शिव की प्रसिद्ध स्तुति की, वो भी बना दे के हर कोई बार दंग रह गया। शिव भक्त मोदी ने कितनी संवार दी काशी। क्यों काशी विश्वनाथ में पीएम मोदी की मौजूदगी है खास। आज मोदी की काशी विश्वनाथ पूजा चर्चा में क्यों है। क्यों दुनिया काशी कॉरिडोर की तारीफें कर रही है। कितने करोड़ की लागत से तैयार हुआ काशी कॉरिडोर। मां गंगा ने मोदी को फिर से बुलाया। आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया काशी की नई रंगत, नई रौनक देख रही है। संवरी हुई विश्वनाथ की नगरी देख रही है। 2021 की ये काशी अलग है, निखरी हुई है। काशी कॉरिडोर के साथ विश्वनाथ की नगरी का कायाकल्प हुआ है और नई काशी में खड़े होकर शिव भक्त मोदी बोल रहे हैं, जब भी काशी ने करवट ली है, देश का भाग्य बदला है। सोमनाथ से लेकर विश्वनाथ तक द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने से हर संकल्प सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। ये संशय इसलिए नहीं है क्योंकि स्मरण के बहाने पूरे भारत का भाव एकजुट हो जाता है, और जब भारत का भाव आ जाए तो संशय कहां रह जाता है, असंभव क्या बचता है। साथियों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला। हम आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। काशी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। काशी के लिए कहा गया है कि विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। 3 साल पहले जब काशी धाम के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया गया था तो ये एक मंत्र मुग्ध करने वाला सपना ही था, लेकिन आज जब ये हकीकत है तो हर कोई आश्चर्यचकित है। और शिव भक्त मोदी
फिर से काशी विश्वनाथ के द्वार पर खड़े हैं। सुबह 10:30 बजे मोदी काशी पहुंचे और सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे। काल भैरव यानी काशी के कोतवाल, क्योंकि कहा जाता है कि काल भैरव की मर्जी के बिना आप काशी में प्रवेश नहीं कर सकते। घंटे, घड़ियाल और शंख की ध्वनि के बीच पूरी आस्था के साथ पीएम मोदी ने बाबा भैरव का पूजा अर्चन किया और बाबा भैरव का आशीर्वाद लेकर मोदी ललीला घाट गए। यहां गंगा में मोदी ने डुबकी लगाई। ऐसा लगा जैसे मां गंगा की कलकल करती लहरें विश्वनाथ धाम के लिए आशीर्वाद दे रही हैं। पीएम मोदी ने यहां कलश में गंगा जल लिया। उधर बाबा विश्वनाथ मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में साधु संत प्रधानमंत्री मोदी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर देश भर से हजारों की संख्या में साधु संतों को बुलाया गया था। योग गुरु बाबा रामदेव भी इस मौके पर हिस्सा लेने पहुंचे। एक गौरव का दिन है। 75 वर्षों में भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने आप को हिंदू कहने में, अपने आप को सनातनी कहने में गौरव का अनुभव करता है। और यह हमारी इस सांस्कृतिक विरासत के अभ्युदय और निश्रेयस का दिन है और हम सब गौरवान्वित हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जिससे भारतीयता, हमारा हिंदू सनातन धर्म गौरवान्वित है। विष्णु रुद्रांतरे चैव श्री गौर्योंतरम तथा गंगा गौर्यांतरम चैव यो ब्रूते। इस बीच पीएम मोदी ने कपड़े बदले और गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दर पर जलाभिषेक करने पहुंचे। तब उनके पैर के नाखून काशी विश्वनाथ धाम हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा है। श्री हरि ब्रह्मा ने कमंडल में रखा और उसके बाद वो भागीरथ प्रयास के बाद माँ गंगा 151 डमरू बजाने वालों के दल ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। और विश्वनाथ के दर्शन शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं कि कैसे शिव भक्त मोदी काशी विश्वनाथ की भक्ति में लीन हैं। पुरोहित पूजा अर्चना करवा रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि स्वयं मोदी भी शिव की प्रसिद्ध स्तुति मुंह जुबानी बोल रहे थे, वो भी बिना किसी मदद के, फर्राटे के साथ। और शिव की भक्ति की यही शक्ति मोदी को शिव भक्त बनाती है और इसीलिए मोदी की काशी विश्वनाथ पूजा आज चर्चा में भी है। महादेव की पूजा अर्चना के बाद मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पेड़ लगाया। उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में शामिल कर्मियों के पास पहुंचे। यहाँ उन्होंने न सिर्फ मजदूरों के साथ फोटो खिंचवाई, बल्कि इस दौरान पीएम मोदी ने मजदूरों पर फूल बरसाकर उनका सम्मान भी किया। श्वेता सिंह और समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। प्रधानमंत्री का रहा संपूर्ण राष्ट्र। जब शिव अविनाशी है तो काशी में उनके विश्वनाथ मंदिर को कोई क्या बिगाड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि मंदिर को समाप्त करने की हर बार कोशिश हुई, लेकिन हर दौर में एक शिव भक्त ने मंदिर के स्वरूप को फिर खड़ा कर दिया। पिछले करीब 1000 साल में 4 बार काशी विश्वनाथ मंदिर को, उसके नामों निशान को मिटाने की कोशिश की गई। आक्रांता 3 बार सफल भी हुए, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया, फिर से संवारा गया। और आज काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि काशी जब करवट लेती है तो देश का भाग्य बदलता है। तो आइए देखते हैं काशी कितनी बदल गई है। काशी विश्वनाथ की बदली हुई सूरत दुनिया देख रही है। गंगा की लहरें सीधे बाबा के मंदिर तक लाने का काम असंभव सा दिखता था, लेकिन तमाम अड़चनों के बावजूद काम रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। जी हां, 33 महीने का परिश्रम और 700 करोड़ की लागत से काशी कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है। आज हम आपको काशी के विश्वनाथ मंदिर का पूरा इतिहास बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि विश्वनाथ धाम में क्या खास है। चुनार के गुलाबी पत्थरों से सजा विश्वनाथ धाम पिंक सिटी की तरह है। गंगा व्यू गैलरी से विश्वनाथ दरबार और गंगा की अविरल धारा भक्तों को दिखती है।
गंगा की धारा पाइपलाइन से सीधे विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह तक आती है। काशी कॉरिडोर पहला ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जहां भारत माता की प्रतिमा लगी है, तो साथ साथ आदि शंकराचार्य और महारानी अहिल्याबाई की भी प्रतिमा लगी है। मुख्य मंदिर परिसर का विस्तार करके 80 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा परिक्रमा पथ बनाया है। 157 जोड़ी खंभों पर परिक्रमा मंडप बनाया गया है। 352 साल पर ज्ञानवापी मंडप, कूप और आदि विश्वेश्वर के नंदी मुख्य मंदिर का हिस्सा बने हैं। चारों दिशाओं में 32 फीट ऊंचे और 40 फीट चौड़े किले जैसे फाटक हैं। विशाल मंदिर चौक में एक समय में 70,000 श्रद्धालु रह सकेंगे। शिववन में रुद्राक्ष, हरसिंगार, मदार आदि के वृक्ष लगाए गए हैं। कॉरिडोर एरिया के मकानों में कैद रहे 27 प्राचीन मंदिरों की मणिमाला भी अब देख सकेंगे। और हम उस कॉरिडोर में उसी रास्ते से बढ़ रहे हैं जिस रास्ते से प्रधानमंत्री ने आज इसका लोकार्पण किया है। वो खुद इसी रास्ते से गए। आगे की तरफ जब आप आएंगे, दरअसल ये दोनों तरफ जो आपको ऊंचे ऊंचे भवन दिख रहे हैं, ये फैसिलिटी सेंटर हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए पूछताछ केंद्र हैं। ये जिस तरीके से बनाया गया है एक बेहतरीन नमूना है। बाएं तरफ आपको भारत माता की एक मूर्ति दिखाई देगी। हम आपको बता दें कि काशी कॉरिडोर को भूकंप और भूस्खलन से बचाने के लिए पत्थरों को पीतल की प्लेटों से जोड़ा गया है। 18 इंच लंबी और 600 ग्राम वजन की पीतल की प्लेटों को कसने के लिए 12 इंच की गुल्ली लगाई गई है। कॉरिडोर के अंदर 3 विश्रामालय, वैदिक केंद्र और स्पिरिचुअल बुक स्टोर है। मोक्ष भवन में 18 दंपतियों के रहने की सुविधा है। गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए एस्केलेटर लगा है। विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोट से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं। वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को बनाने के लिए 400 मकानों को हटाना पड़ा और 1400 लोगों को कहीं और बसाया गया। रिकॉर्ड 2 साल 8 महीने में इस ड्रीम प्रोजेक्ट का करीब 95% हिस्सा पूरा किया जा चुका है, जो काशी के विकास का अहम पड़ाव है। बीते 7 वर्षों से काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मार्च 2019 में काशी कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। अक्टूबर 2019 में ग्लोबल टेंडर जारी हुआ और जनवरी 2020 यानी मकर संक्रांति से निर्माण शुरू हुआ। 5.3 लाख वर्ग फुट में बना है विश्वनाथ धाम। 33% क्षेत्र में बने हैं 24 भवन, बाकी को खुला रखा गया है, जिसमें हरियाली है। 5 करोड़ 43 लाख रुपए हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च किए गए हैं। मंदिर और उसके आसपास 4 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है। एयर सर्विलांस सिस्टम से आकाश में निगरानी रखी जा रही है। 3000 स्क्वायर फीट की जगह थी मंदिर के परिसर की, वो आज 50,000 स्क्वायर मीटर की जगह बनी है और भव्य मंदिर बन करके और मंदिर का नवीनीकरण हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अकबर के नौरत्नों में शामिल राजा टोडरमल ने करवाया था। करीब 100 साल बाद औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करा दिया और फिर 125 साल तक मंदिर का नामो निशान नहीं रहा। लेकिन 1877 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद सन 1835 में राजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित कराया, तो राजा औसनागंज त्रिविक्रम सिंह ने मंदिर के गर्भगृह के लिए चांदी के दरवाजे चढ़ाए थे। मंदिर के गर्भगृह के लिए चांदी के दरवाजे चढ़ाए थे।
वाराणसी से हिमांशु मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में मोदी की शिव भक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। यही वजह है कि कभी वो केदारनाथ में नजर आते हैं तो कभी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में। जिस गुजरात में सोमनाथ बसते हैं वहां मोदी का जन्म हुआ और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के तो वो सांसद ही हैं। भगवान शिव हैं नरेंद्र मोदी के आराध्य। भोलेनाथ है मोदी की प्रेरणा। सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, विश्वनाथ से पशुपतिनाथ तक, शिव की भक्ति में मोदी की शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से अनोखा रिश्ता है। जिस हिमालय में शिव का वास माना जाता है, नरेंद्र मोदी ने उस हिमालय में कई साल गुजारे। बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद उन्हें हमेशा मिलता रहा। ऐसी मान्यता है कि शिव जी का दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक केदारनाथ और पशुपतिनाथ दोनों के दर्शन न हो जाएं। केदारनाथ के दर्शन तो मोदी ने कई बार किए। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी नेपाल यात्रा पर गए और 4 अगस्त 2014 को मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी की जन्मस्थली और लंबे वक्त तक उनकी कर्मस्थली गुजरात की धरती ही रही। गुजरात में ही 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ बसते हैं। सोमनाथ मंदिर से मोदी का अनोखा रिश्ता है। काशी विश्वनाथ विधि का विधान देखिए। नरेंद्र मोदी ने जिंदगी में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से। काशी ने एक नहीं 2 बार मोदी को जिताकर संसद में भेजा। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तेरा तुझको अर्पण। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।